नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आज बात जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट दावेदारों की होगी। कौन कौन यहां पर दावेदार है, उनके पक्ष में क्या एक दावा हो सकता है, उनकी दावेदारी के पीछे की वजह क्या है और कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, दावेदार कौन कौन है, इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपन जोधपुर लोकसभा सीट के जातिगत गणित को समझने की कोशिश कर ले और वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश कर ले और वर्तमान समय में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में पार्टीवार स्थिति की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जोधपुर लोकसभा में टोटल 21 लाख के लगभग वोट है। अगर वर्ग के हिसाब से बात करें SC ST और मुस्लिम की, तो SC के यहां पर 15% है, जो संख्या के लिहाज से करीब करीब 3,30,000 के आसपास पड़ते हैं। ST के वोट सिर्फ 3.8% है, जो संख्या के लिहाज से 80,000 के आसपास वोट है। मुस्लिम वोट 16.9% है, जो 3,60,000 के आसपास है। और इसके अलावा जाति के हिसाब से बड़े वोट की बात करें तो राजपूत वोट यहां काफी बड़ी तादाद में है, जो कि संख्या के लिहाज से 16.6% के आसपास है। 3,40,000 के आसपास का है, क्योंकि अभी तक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई कुछ और नए नाम जोड़े जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आखिरी समय भी मौका देता है और फाइनल लिस्ट आचार संहिता लगने के बाद में ही सामने आएगी। लेकिन मोटे तौर पर यही है, कुछ वोट बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। अगर अपन एरिया वाइज बात करते हैं, चूंकि जोधपुर जिले के अंदर आपको पता है विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 में से 3 सीटें बिलाड़ा, भोपालगढ़ और ओसियां, जो जाट बहुल सीटें हैं, ये पाली लोकसभा क्षेत्र में आती है। बाकी की बची हुई 7 जोधपुर जिले की विधानसभा सीटें और 1 जैसलमेर जिले की पोकरण विधानसभा सीट, ये मिलकर के जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का एरिया है। इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की आबादी को देखेंगे तो 57.4% ग्रामीण आबादी है और 42.6% शहरी आबादी है। विधानसभा क्षेत्रों को आप यूं समझिए कि जोधपुर शहर के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा, सूरसागर और जोधपुर शहर, ये तीनों विधानसभा क्षेत्र जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अलावा 3 वो विधानसभा क्षेत्र जो जैसलमेर वाली साइड में हैं, उस वाले एरिया की तरफ है, जिसमें से शेरगढ़ है, लोहावट है और फलोदी। यानी कि 3 जोधपुर शहर के, 3 जोधपुर ग्रामीण एरिया के, 3 6 और पोकरण विधानसभा क्षेत्र, और ये सारा मिलाकर के यहां का पूरा इक्वेशन बनता। पोकरण, फलोदी, लोहावट और शेरगढ़, ये 4 वो विधानसभा क्षेत्र हो गए, सरदारपुरा हो गया, सूरसागर हो गया, और ये मतलब 8 जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटें, इसमें से सिर्फ 1 सीट है सरदारपुरा, वो अशोक गहलोत के पास में है। केवल जहां से जो अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार वहां से 1999 मुख्यमंत्री बनने के बाद से उसी सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2023 अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें अगर अपन पार्टीवार वोटिंग पैटर्न की बात करें कि बीजेपी, कांग्रेस, RLP, BSP, निर्दलीय, इनको वोट कितना मिला है। कांग्रेस को वोट मिले हैं 40.7%, बीजेपी को वोट मिले हैं 49.3%, यानी कि वोटिंग परसेंटेज में बीजेपी से कांग्रेस आगे है। इसके अलावा RLP ने ठीक ठाक 6.3% के आसपास वोट हासिल किया। हालांकि RLP सीट जीतने में कामयाब नहीं रही है, न सिर्फ जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, बल्कि जोधपुर जिले की जो बाकी की 3 सीटें, उसमें भी नहीं जीती थी। जबकि 2018 में भोपालगढ़ की सीट RLP ने जीती थी, पुखराज गर्ग वहां से जीते थे, जो RLP के बाद में प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए थे। बसपा ने 0.6% वोट हासिल किया। बीजेपी, RLP, कांग्रेस और बसपा, इन चारों का वोट गिनते हैं तो टोटल हो जाता है 97% के आसपास। तो अगर आप बाकी की लोकसभा सीटें देखते हैं, आप जालोर सिरोही देख लीजिए, आसपास की सीटों में पाली देख लीजिए, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट देख लीजिए, तो यहां के वोटिंग परसेंटेज में बिखराव है। यानी कि 70-80% के आसपास RLP, बीजेपी, कांग्रेस लाई है, तब भी 10-15-20% के आसपास निर्दलीय के खाते में गए हैं वोट, लेकिन जोधपुर में बहुत कम गए हैं। इन चारों पार्टियों को मिलाकर के ही 97% हो रहे, केवल 3% पीछे बचते हैं वोट। अब बात आती है कि 1951-52 के जो पहले लोकसभा चुनाव थे, उससे लेकर के 2019 तक यहां पर 18 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें एक उपचुनाव शामिल है। क्योंकि जब पहले चुनाव हुए तो महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर से जीते थे, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले पहले उनके एक हादसे के अंदर निधन हो जाता, लिहाजा कुछ ही समय बाद में यहां पर बाईपोल होते हैं। तो 1 बाईपोल और 17 आम चुनाव, 18 बार यहां पर टोटल चुनाव हुई, जिसमें से 8 बार यहां पर कांग्रेस जीती है। बीजेपी यहां पर 5 बार जीती है, जिसमें 2 बार जसवंत सिंह बिश्नोई, 1 बार जसवंत सिंह जसोल 1989 के अंदर अशोक गहलोत को हराया था। तो 1 बार जसवंत सिंह जसोल, 2 बार जसवंत सिंह बिश्नोई 3 और 2 बार गजेंद्र सिंह शेखावत 2014 और 2019 के अंदर। 5 बार यहां पर बीजेपी जीती है, 4 बार यहां पर निर्दलीय जीते हैं और 1 बार भारतीय लोकदल 1977 के अंदर यहां पर चुनाव जीता था। अब अगर
जोधपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रमुख दावेदारों का बात करें, क्योंकि बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा टिकट बदलाव को लेकर के फिलहाल मारवाड़ की किसी भी सीट पर ज्यादा संभावना नहीं लग रही है। विरोध में पोस्टर कई बार छपते हैं। विरोध टिकट जब वितरण का समय आता है तो एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड विरोध भी होता है, जो आपको पाली में दिख रहा होगा पीपी चौधरी के खिलाफ। कुछ पोस्टर्स जोधपुर में लगे हैं। ऐसे ही बाड़मेर जैसलमेर के एरिया में कई नए दावेदारों ने, जो सिटिंग एमपी है कैलाश चौधरी, उनकी कमजोरियां और उनकी कमियां गिनानी। तो एक बेसिक विरोध किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ किसी भी जगह पर, कोई भी लोकसभा सीट हो या विधानसभा के चुनाव हो, हर पार्टी के अंदर ये होता है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ईआरसीपी को लेकर बहुत तेजी से फैसला हुआ है, मध्य प्रदेश के साथ डील हुई, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को फायदा होगा। इसके अलावा जो हथनी कुंड बैराज को लेकर के हरियाणा के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है, उसको लेकर शेखावाटी के 3 जिले, जहां शेखावाटी में इस बार ये बीजेपी के लिए हरियाणा वाली डील और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस बार बीजेपी शेखावाटी में बहुत ज्यादा पिछड़ी थी। शेखावाटी के पूरे रीजन में बीजेपी को केवल 2 ही विधानसभा की सीटें मिली थी, और जिसकी वजह से एक जाट चेहरे को भजनलाल कैबिनेट के अंदर भी जगह देनी पड़ी, क्योंकि इस एरिया के अंदर टीकाराम जूली अलवर शेखावाटी से लगता हुआ एरिया है और गोविंद सिंह डोटासरा सीकर से ताल्लुक रखते हैं, पीसीसी अध्यक्ष। लिहाजा बीजेपी के लिए इस एरिया में कांग्रेस को फिर से बैकफुट पर धकेलने के लिए कुछ बड़े फैसले लेने जरूरी थे। शेखावाटी में पानी बड़ा मुद्दा है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में राजस्थान और हरियाणा दोनों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बिठा करके एक फैसले को आखिरी रूप दिया और अब शेखावाटी के लिए पानी मिलने का रास्ता क्लियर हुआ है। तो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले, शेखावाटी के जिले और कल ही हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली से सटे नोएडा के अंदर एक अहम बैठक हुई है, जिसके जरिए यमुना के पानी को लेकर के कुछ जो डिस्प्यूट जो चल रहे हैं उसको लेकर के भी एक रास्ता खुलता हुआ नजर आया है। लिहाजा बीजेपी के टिकट बदलने की संभावनाएं कम है। ऐसे में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस का प्रमुख चेहरा या मजबूत चेहरा कौन हो सकता है? इसमें पहला नाम आ रहा है सामने वैभव गहलोत का। वैभव गहलोत चूंकि अशोक गहलोत के बेटे हैं, पिछली बार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन काफी बड़ी अंतर से हारे थे और उसके बाद में वह आरसीए के अध्यक्ष बन चुके थे। लेकिन वैभव गहलोत के ऊपर से थोपे जाने को लेकर के विरोध भी है लोकल लेवल पर। लिहाजा यह भी चर्चाएं हैं कि अगर कल्बी टिकट कटता है जालोर सिरोही से इस बार देवजी का और कल्बी समाज से इतर जाकर के बीजेपी अगर किसी को टिकट देती है तो कांग्रेस के भीतर यह चर्चा है कि वैभव गहलोत को जालोर सिरोही लोकसभा सीट से टिकट देना चाहिए। वहां पर इक्वेशन बन सकती है और धर्मेंद्र राठौड़ को अशोक गहलोत ने काफी समय से जालोर सिरोही में एक्टिवेट भी कर रखा है। दूसरा नाम आता है करण सिंह उचियालड़ा का। करण सिंह उचियालड़ा चूंकि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं, समाज सेवी हैं, लेकिन पायलट गुट के होने की वजह से पिछले 5 साल में वो अपनी प्रोफाइल को जोधपुर जिले की राजनीति के अंदर ज्यादा अप नहीं कर पाए हैं। हालांकि राजपूत चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है, लेकिन पूरे राजपूत समाज में उनकी पकड़ के तौर पर कहा जाए ऐसा नहीं है। और दूसरा, वो एक कारोबारी की इमेज लिए हुए हैं करण सिंह उचियालड़ा। तो करण सिंह उचियालड़ा की जनता के बीच में बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर चूंकि वो लगातार लंबे समय से कारोबारी है और पार्टी को बैकिंग भी करते हैं, तो उनका नाम भी यहां पर चर्चाओं में है। एक नाम महेंद्र सिंह विश्नोई का नाम सामने आता है। राम सिंह विश्नोई के पोते हैं, लूणी से पिछली बार विधायक रहे थे। लिहाजा एक बड़े घराने से ताल्लुक रखने की वजह से और एक ऐसी जाति, विश्नोई जोधपुर लोकसभा सीट पर एक ऐसी इक्वेशन बैठती हुई नजर आती है जहां पर जसवंत सिंह विश्नोई 2 बार, यहां पर 4 बार पार्टी ने टिकट दिया था बीजेपी ने, 2 बार वो चुनाव हारे थे और 2 बार चुनाव वो जीते थे, 2004 और 1999 का। बाद में 2009 के अंदर चंद्रेश कुमारी जीती और फिर 2014 और 2019 के अंदर यहां पर लगातार बीजेपी जीत रही है। तो विश्नोई उन जातियों में आती है जो ओबीसी की कुछ ऐसी जातियां होती हैं जिनकी संख्या के लिहाज से वो छोटी होती है लेकिन ठीक ठाक प्रभावी भी होती हैं। ऐसी जातियां जिनका दूसरी किसी मेजर जाति में विरोध नहीं होता हो, तो उनमें विश्नोई जाति आते। लेकिन चूंकि पिता का नाम भंवरी प्रकरण में आया था तो लिहाजा थोड़ा सा इमेज को लेकर के क्वेश्चनिंग जरूर है। इसके अलावा जोधपुर की राजनीति के अंदर जब अशोक गहलोत पहली बार 1999 मुख्यमंत्री बने थे, तब राम सिंह विश्नोई राजस्थान प्रदेश की जो मंत्रिमंडल बना था, कैबिनेट बनी थी अशोक गहलोत, उसमें सबसे सीनियर व्यक्ति हुआ करते थे और उस दौर के कई किस्से दोनों नेताओं के अदावत के भी जनता के अंदर परिचित है। और एक महेंद्र सिंह विश्नोई का लूज पॉइंट ये भी है कि लूणी में उनकी ठीक ठाक पकड़ है, लेकिन पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर अपन कहें कि एक पकड़ हो, ये जरूर नहीं है। राजपूत चेहरे के तौर पर एक और चेहरे का नाम चर्चाओं में है, वो हनुमान सिंह खांगटा। राजपूत, जो मारवाड़ राजपूत समाज है, उनके लंबे समय से अध्यक्ष रहे हैं। समाज के अंदर एक अच्छी पकड़ जरूर है, लिहाजा उनकी दावेदारी मजबूत है। लेकिन इसके अलावा एक माइनस पॉइंट ये है कि उनकी इमेज जो है वो एक भूमाफिया की इमेज है। लिहाजा पब्लिक के अंदर उस लेवल तक कनेक्ट, समाज के दायरे से बाहर जाकर अगर अपन कहें, वो नहीं है। लिहाजा उनकी
राजपूत समाज से चेहरे होने के बावजूद एक थोड़ा माइनस पॉइंट भी है। तो ये प्रमुख 4 दावेदार है, जिसमें वैभव गहलोत, करण सिंह उचियालडा, महेंद्र सिंह बिश्नोई और हनुमान सिंह खांगटा। 2 राजपूत समाज से, 1 माली समाज से, 1 बिश्नोई समाज से, 4 प्रमुख नाम है। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में दिव्या मदेरणा के नाम की भी चर्चा चलती, क्योंकि उनकी मां जिला प्रमुख है, उनके परिवार का एक अच्छा खासा प्रभाव रहा है जोधपुर की राजनीति के अंदर। हालांकि दिव्या मदेरणा का नाम पाली लोकसभा से भी चर्चा में चल रहा है, वहां पर भी एक युवा चेहरे के तौर पर, क्योंकि दिव्या जहां से पहले 2018 से 2023 के बीच में विधायक थी ओशिया, वो जिले के लिहाज से जोधपुर के साथ है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र को अगर देखा जाए तो जो पाली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए आपकी नजर में कांग्रेस का सबसे परफेक्ट चेहरा कौन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।